संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य दिवस की और भगवान परशुराम भगवान के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन भगवान परशुराम जी से सीखिए कि माता का शीश काटने के बाद अपने पिता से कह दिया कि मुझे वापस मेरी मां जीवित कर दे दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से, पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पेड़ के नीचे डाल दो। पवित्र भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ाओ। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, 1 महीने क्या 15 दिन कर कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तू 15 दिन कर तो। हर हर महादेव। शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अगर शंकर जिसको रख रहे हैं, उसको दुनिया का कोई नहीं चख सकता। एक उंगली अगर किसी पर उठा रहे हो ना, एक उंगली अगर किसी पर आप उठाकर कह रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बता रही है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। कितना लोभ, अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी है। भाई, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सकें, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सकें। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ने का हम और प्रयास करें कि इसको और बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से, जहां हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे।
तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरचंद के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरचंद वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद। और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा रसतत्व। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे, पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। भगवान और आया एक बार श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा, थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हो गई। और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर, भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा? मैंने आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है, और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा, एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। तो जाओ कैलाश पर, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा का।
मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने ये संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना।